अब की बार इजराइल के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को कंबाइन करके ऐसे ग्रुप्स जो कि मुखालिफ काम कर रहे हैं उनको चैलेंज कैसे करना है। दिस इज अमेजिंग। मैंने तो जो कमिटमेंट, डेडिकेशन, मोटिवेशन देखी है, मैं इनमें इंडियंस के अंदर, मैंने पाकिस्तानियों के अंदर नहीं देखी। इंडियंस आगे की तरफ जा रहे हैं, इंडियंस जो है वो चंद्रयान तक पहुंच गए हैं। उन्होंने अमेरिका हो, चाहे यूके हो या दुनिया के कोई भी कंट्री हो, वहां पर अपना एक नाम बनाया है, अपने आप को आगे लेकर गए हैं। चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर चीज में आगे गए। तो पाकिस्तानियों, आप लोग सोचिए, आप लोग देखिए कि आप लोग कहां पर लैग कर रहे हैं। जमहूरियत यहां पे ठीक काम नहीं कर रही। आपने जमहूरियत की तो किताब खरीदी नहीं है, आपकी डिक्शनरी में जमहूरियत का नामो निशान भी नहीं है, तो मैं किस तरह कह सकूंगा कि आप दूसरी दुनिया के साथ कंपीट कर पाएंगे। जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सच है जो उन्होंने कही है कि पूरी दुनिया पे इस वक्त उनकी सॉफ्ट पावर छाई हुई। अच्छा, जब आप इसको हार्ड पावर भी इसमें आप मिक्स कर लेते हैं और आप कहते हैं कि भाई अभी देखिए हमें एक नजर आया इंडिया और कनाडा का मामला, उसमें कौन हावी रहा, किसने कहा कि एविडेंस दो, किसकी तरफ से एविडेंस नहीं दी जा सकी, किसने कहा कि जो करना है कर लो, और अमेरिका तक कौन उस चीज को लेकर। हमारा और इंडियंस का प्रॉब्लम यह है कि इंडियंस वहां पे बैठ के दे सप्लीमेंट इंडियन पावर, इंडिया की पावर को सप्लीमेंट करते हैं। हमारा यह है कि हमारे लोग जो है ना, वो वहां पे बैठ के पाकिस्तान को मजीद कमजोर करते हैं। आलिया, दुनिया भारत से सीखना चाहती है नैरेटिव्स टू विन वॉर ऑफ नैरेटिव्स, और भारत से क्या सीखना चाहती है? सॉफ्ट पावर, हाउ टू यूज सॉफ्ट पावर और एंड हाउ टू बिल्ड नैरेटिव्स। इसकी वजह यह है कि अब की बार इजराइल के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को कंबाइन करके ऐसे ग्रुप्स जो कि मुखालिफ काम कर रहे हैं उनको चैलेंज कैसे करना है। दिस इज अमेजिंग कि इजराइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने हमास का खात्मा कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री जिसने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, इजराइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने अपने ओपोनेंट ग्रुप्स को जड़ से उखाड़ डाला, जिसने हमास के बड़े से बड़े लीडर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। जो इस वक्त ग्रेटर इजराइल का ख्वाब सच करने जा रहा है, वो इजराइल जो इस वक्त गोलन हाइट्स की उन पहाड़ियों पर बैठकर दमेस्कस के अंदर वहां पर देख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है, और जो वहां की काफी टेरिटरी पर कंट्रोल भी हासिल कर चुका है, वो इजराइल ये कह रहा है कि हमें सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने का और नैरेटिव्स को विन करने का तरीका इंडिया से सीखना चाहिए। दिस इज ग्रेट, क्योंकि इंडिया हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को कंबाइन कर रहा है। अब देखिए, जब हम भारत की ये तो सारा मैंने आपके सामने रख दिया कि उन्होंने क्या बात की, क्या उनका नैरेटिव है इसके अंदर, कि टू विन नैरेटिव्स, वॉर ऑफ नैरेटिव्स, आपको सीखना होगा, लर्न करना होगा फ्रॉम इंडिया कि आपको सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कैसे करना है। और आपको जो है वो डॉक्टर जयशंकर की इनडायरेक्टली बात करें ना, डॉक्टर जयशंकर, डिप्लोमेसी, एग्जैक्टली, कि सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी को कैसे यूज करना है आपने, कि अगर आप एक जंग में भी हो, एक जंग आपकी चल रही हो और उसके बीच बहुत सारे ग्रुप्स आपके खिलाफ काम कर रहे हो, तो उसमें आपने अपने दुश्मन को कैसे टैकल करना है, कैसे डिफीट करना है, थ्रू डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर कहा यह जा रहा है। लेकिन उन्होंने हार्ड पावर भी कहा है, उन्होंने हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी बोला है, तो उसमें उन्होंने कुछ ग्रुप्स की। अब देखिए, जब हम इंडिया की सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो योगा से आप शुरू हो जाइए, योगा से शुरू हो जो कि पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है। फिर आप उनकी जो हिंदी फिल्में हैं उस तरफ आ जाइए, फिर आप उनकी साउथ इंडियन फिल्म्स की तरफ आ जाइए। अभी पुष्पा 2 का हमने अभी इससे पहले जो है वो एक रिव्यू किया था बॉक्स ऑफिस का, तो उसमें वो देखें अमेरिका से लेकर और कहां कहां तक अफ्रीका तक वो वाली मूवी जो है वो चल रही है इस वक्त।
और बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ से ऊपर चली गई। कहां से पैसा, पूरी दुनिया से पैसा कमा रही है ना। अच्छा, फिर जो इसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री है, वो कैसी सॉफ्ट पावर है उनकी। अभी जो उन्होंने द यंगेस्ट चेस चैंपियन बना है वो इंडिया से, वो सॉफ्ट पावर है। तो यानी उनकी, जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सच है जो उन्होंने कही है कि पूरी दुनिया पे इस वक्त उनकी सॉफ्ट पावर छाई हुई। ये हम लोग डरते रहते हैं। हम जरा सा हो रहे हैं हुकूमत में, ओ जी हिंदू नहीं हुकूमत चाहना चाहिए, ओ जी सिख नहीं हुकूमत चाहना चाहिए जी, ओ जी फलाना नहीं हुकूमत में आना चाहिए जी। ठीक है जी, उससे क्या होता है, हिंदू नहीं आने चाहिए, सिख नहीं आने चाहिए, ईसाई नहीं आने चाहिए, सारा टाइम हम डरते रहते हैं इस चीज पे। उनको देखें, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब ये जो मिस ढिल्लों को वो लेके आए हैं, उनको तो कोई परवाह नहीं है इस चीज की, वो तो कोई नहीं डर रहे। कहां से खातून चंडीगढ़ से उठी, अमेरिका पहुंच गई, वहां पे उसने जाके क्या क्या किया है, पॉलिटिक्स ज्वाइन की, सुबह दोपहर शाम लगी रही। मैंने तो जो फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने तो जो कमिटमेंट, डेडिकेशन, मोटिवेशन देखी है, मैं इनमें इंडियंस के अंदर, मैंने पाकिस्तानियों के अंदर नहीं देखी। पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हैं, आपको पता है क्या कर रहे हैं, सारा टाइम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो कह रहे हैं हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के खिलाफ वो कहते हैं जी हम बेसिकली तो फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो हमारा और इंडियंस का प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस वहां पे बैठ के दे सप्लीमेंट इंडियन पावर, इंडिया की पावर को सप्लीमेंट करते हैं। हमारा ये है कि हमारे लोग जो है ना, वो वहां पे बैठ के पाकिस्तान को मजीद कमजोर करते हैं। मैंने आपको पता है रिसेंटली भी कहा था कि इंडिया पहले बहुत ज्यादा, जैसे विवेक रामास्वामी के सामने ये लाया गया कि देखो जी पाकिस्तान का तो होटल है वहां पे, रोज वैलेट होटल है। उसने कहा अच्छा रोज वैलेट होटल है, की कर देने पैसे। और अगर चुको बाहर, हम इसको पैसे नहीं देंगे रोज वैलेट होटल को, ये देखो मौजे मार रहे हैं, पाकिस्तान को डॉलर जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा फिर क्या करें, उन्होंने कहा इसके ऊपर क्योंकि तुम जरा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी आओ ना जरा इधर। तो वो जो चीज कर रहे हैं ना, ठीक है जी, वो थोड़ी सी नजर आ रही है मुझे, इस सेंस में है कि एक तरफ हम जैसे कहते हैं ना, वो अपनी स्पेस बना बैठे हैं, अमरीकी भी उनको मौका दे रहे हैं, स्पेस भी बना बैठे हैं, अमरीकी भी उनको मौका दे बैठे हैं। मैं जब ये सारी चीजें देखता हूं तो मैं इस चीज को एनालाइज करता हूं कि भाई साहब, एक हो, दो हो, चार हो, छह हो, जो भी हो, ठीक है जी, एक हो, दो हो, चार हो, छह हो, कोई भी हो, सबको इस चीज को ज़हन में रखना है। ठीक है जी, कि हमें जैसे तैसे, हमें जैसे तैसे हमें अपनी स्पेस बनानी है।